नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आज हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे जा रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम बहुत अमेजिंग है, एक सूरज के साथ 8 प्लैनेट्स और बहुत सारी दूसरी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वहां और भी प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के ऑर्बिट कर रहे हैं? इसका जवाब है हाँ। हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के फेमिलियर फेसेस के परे एक बहुत बड़ा और रहस्यमय एक्सपेंस है जहां बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर स्टार के पास अपने प्लैनेटरी सिस्टम हो सकते हैं। जैसे हमारे सूरज के प्लैनेट्स हैं जो इसके ऑर्बिट करते हैं, वैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी के कई दूसरे स्टार्स के भी अपने प्लैनेट्स हैं। ये दूर के वर्ल्ड्स जो बहुत दूर स्टार्स के ऑर्बिट करते हैं एक्सोप्लैनेट्स कहलाते हैं। ये फैसिनेटिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सभी शेप्स और साइजेस में आते हैं, जुपिटर से भी बड़े गैस जायंट्स से लेकर हमारी पृथ्वी जैसे रॉकी वर्ल्ड्स तक। कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार्स के बहुत करीब ऑर्बिट करते हैं, जबकि कुछ बहुत दूर, कुछ बहुत गर्म होते हैं, जबकि कुछ बर्फीले ठंडे। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। इसने हमें दिखाया है कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं है और प्लैनेट्स इनक्रेडिबली डाइवर्स हैं। लेकिन एक्सोप्लैनेट्स असल में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एक एक्सोप्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक स्टार का ऑर्बिट करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार्स के ऑर्बिट करते हैं। ये दूर की दुनियाएं इनक्रेडिबली डाइवर्स हैं और अलग अलग साइजेस, कॉम्पोजिशंस और ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं। जुपिटर से भी बड़े कोलोसल गैस जायंट्स की कल्पना करो, जिनके स्वर्लिंग एटमॉस्फेयर्स वाइब्रेंट ह्यूज से रंगे हैं, या रॉकी प्लैनेट्स जो मोटी आइस शीट से ढके हैं। अब तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स की शीर वैरायटी ने वैज्ञानिकों और स्पेस एंथुसियास्ट्स की कल्पनाओं को जगाया है और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है। एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सबसे एक्साइटिंग चीजों में से एक है अनदर अर्थ मिलने की संभावना। अब तक खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स में से साइंटिस्ट्स उन प्लैनेट्स को ढूंढने में पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं जो साइज, मैस और टेम्परेचर में पृथ्वी के समान हैं। ये प्लैनेट्स, जिन्हें अक्सर अर्थ लाइक या हैबिटेबल जोन प्लैनेट्स कहा जाता है, में जीवन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जीवन के सबूत के साथ अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट की खोज ऑल टाइम की सबसे प्रोफाउंड साइंटिफिक डिस्कवरीज में से एक होगी। यह न केवल इस बात की पुष्टि करेगा कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन की ओरिजिन्स और एवोल्यूशन के बारे में भी बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करेगा। एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क है। वे जिस स्टार्स का ऑर्बिट करते हैं, उनकी तुलना में इनक्रेडिबली फेंट और छोटे होते हैं, जिससे उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। यह एक ब्लेजिंग स्पॉटलाइट के बगल में एक छोटी सी जुगनू को देखने जैसा है। लेकिन चिंता मत करो, क्लेवर साइंटिस्ट्स ने इन इल्यूसिव वर्ल्ड्स का पता लगाने के लिए इंजीनियस मेथड्स डेवलप किए हैं। एक्सोप्लैनेट्स को खुद ढूंढने के बजाय एस्ट्रोनॉमर्स उन सब्टल इफेक्ट्स को देखते हैं जो वे अपने होस्ट स्टार्स पर डालते हैं। दो सबसे कॉमन मेथड्स हैं, ट्रांजिट मेथड और वॉबल मेथड या रेडियल वेलोसिटी मेथड। सेक्शन 5, द ट्रांजिट मेथड, डिपिंग स्टारलाइट। कल्पना कीजिए कि आप रात में एक कार को सड़क पर जाते हुए देख रहे हैं। जैसे ही कार एक स्ट्रीट लाइट के सामने से गुजरती है, यह आपकी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट के एक छोटे से हिस्से को ब्लॉक कर देती है। ट्रांजिट मेथड भी इसी तरह काम करता है। जब एक एक्सोप्लैनेट अपने स्टार और अर्थ के बीच से डायरेक्टली गुजरता है, तो यह स्टार की ब्राइटनेस में थोड़ी सी डिप का कारण बनता है। स्टारलाइट में इन डिप्स को केयरफुली मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट के साइज और उसके ऑर्बिटल पीरियड का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 6, द वॉबल मेथड, ग्रेविटेशनल टग्स। वॉबल मेथड, जिसे रेडियल वेलोसिटी मेथड भी कहा जाता है, एक स्टार और उसके ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल पुल पर निर्भर करता है। जैसे एक प्लैनेट अपने स्टार के ग्रेविटी से प्रभावित होता है, वैसे ही स्टार भी अपने प्लैनेट से एक छोटा सा ग्रेविटेशनल टग एक्सपीरियंस करता है। यह ग्रेविटेशनल टग स्टार को थोड़ा वॉबल करने का कारण बनता है। एस्ट्रोनॉमर्स स्टार की लाइट में डॉपलर शिफ्ट को ऑब्जर्व करके इस वॉबल का पता लगा सकते हैं। वॉबल का एनालिसिस करके एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट के मास और उसके ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स का एस्टिमेट लगा सकते हैं। सेक्शन 7,
फेमस अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स। पिछले कुछ डेकेड्स में एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। उनमें से कुछ इंट्रीगिंग कैंडिडेट्स हैं जो हमारे होम प्लैनेट अर्थ के साथ सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, एक एक्सोप्लैनेट जो हमारे सन के सबसे नजदीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का ऑर्बिट करता है। हैबिटेबल जोन में स्थित प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और इसकी सरफेस पर पानी हो सकता है। एक और एक्साइटिंग डिस्कवरी है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जिसमें 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स हैं जो एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार का ऑर्बिट करते हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स ट्रैपिस्ट-1 E, F और G हैबिटेबल जोन में हैं, जिससे वे अर्थ के बाहर जीवन की खोज में प्राइम टारगेट्स बन जाते हैं। सेक्शन 8, Why is finding Earth-like exoplanets important? अर्थ-लाइक एक्सोप्लैनेट्स की खोज का साइंस और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यह हमें अपने सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जिससे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं। दूसरा, अर्थ के बाहर जीवन की खोज एक्सोप्लैनेट रिसर्च के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। अर्थ-लाइक एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स बायोमार्कर्स जैसे ऑक्सीजन और मीथेन की तलाश कर सकते हैं, जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। अंत में हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज पैदा करती है। जबकि इंटरस्टेलर ट्रैवल अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, यह जानना कि दूसरी हैबिटेबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट हैं, हमें एक दिन इन डिस्टेंट शोर्स को एक्सप्लोर करने की एस्पिरेशंस देता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स खोल दिया है। इसने हमें दिखाया है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अनगिनत प्लैनेटरी सिस्टम्स में से एक है और प्लैनेट्स इनक्रेडिबली डिवर्स हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दूसरे वंडर्स हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब आप रात के स्काई को देखें, तो याद रखें कि उन ट्विंकलिंग स्टार्स में दूसरी अर्थ्स, दूसरी वर्ल्ड्स और शायद जीवन के दूसरे फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और यूनिवर्स के वंडर्स को एक्सप्लोर करना कभी बंद मत करो।